स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा सख्त है। 1000 कैमरों की निगरानी में दिल्ली है। इस वक्त ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। 20,000 सुरक्षा बलों की तैनाती बताई जा रही है। संवेदनशील जगहों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त है। आज की तैयारियों को देखते हुए, आज के उत्सव को देखते हुए, तो स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा में सख्त। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा की गई। ये देखिए, जो भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं उनमें सामान की जांच की जा रही है। CCTV से नजर रखी जा रही है। आवाजाही पर नजर है। लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर राजधानी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले हैं। राजधानी में इस बार AI CCTV कैमरे संवेदनशील जगहों पर लगाए गए हैं, जिन पर नजर रखने के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया ताकि लाइव फीड को लगातार देखा जा सके। रात भर दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही, पुलिस की नजर इस पर रही। शालिनी वाजपेयी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। शालिनी, कश्मीरी गेट से हैं शायद आप, मुझे जहां तक बताया गया है। क्या वहां पर तैयारी दिखाई दे रही है? क्योंकि अब से लेकर इस पूरे कार्यक्रम के संपन्न होने तक दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हर जगह CCTV कैमरे हों, AI अटैच CCTV कैमरे हों, उनसे भी नजर रखी जा रही है। शालिनी, लगता है शालिनी बिल्कुल, मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ आप यहाँ से देख सकते हैं कि दिल्ली के। शालिनी, लौटेंगे आपके पास। कुछ तस्वीरें आपकी हमें तकनीकी वजह से साफ नहीं दिखाई दे रही। हम लौट रहे हैं आपके पास। काले सर, आपका एक कमेंट हम चाहेंगे। जैसा संजय मेस्टन सर ने कहा कि जिन लोगों ने अपना आज खोया, इस देश के भविष्य के लिए उस बलिदान को नहीं भूलना होगा। आज हम कहां खड़े हैं, किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले कल को? देखिए, स्वतंत्रता दिवस की एक बहुत बड़ी कहानी जो है वो, और जो एक लैंडमार्क इवेंट जिसको कहा जाता है, वो है प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस। और यदि हम 2014 से, क्योंकि जब नई सरकार आई तो उसके बाद प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कार्यकाल देखें तो उसमें हर साल उन्होंने कोई नई अनाउंसमेंट करी है और उस अनाउंसमेंट के बेसिस पे ही आप एक्चुअली देश की प्रोग्रेस को चार्ट कर सकते हैं। तो संजय सर की बात को आगे बढ़ाते हुए बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनिशियली उन्होंने स्वच्छ भारत से शुरू किया था 2014 में, फिर 2020 के आसपास कोविड के बाद उन्होंने अपने आत्मनिर्भरता पे जोर दिया। बीच में उन्होंने एंटी करप्शन ड्राइव और बाकी चीज़ों पे आए, और धीरे धीरे आज हम ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पर फिर उन्होंने एक बीच में इम्पॉर्टेंट जो बात कही थी वो रिगार्डिंग थी 2047 यानी विकसित भारत के ऊपर। और इस बारी की थीम जो है वो है युवा शक्ति विकसित भारत के साथ 2047 की थीम। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर यदि हम केवल उनके इन भाषणों में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही देखें तो आपको एक बड़ी कंटिन्यूअस लाइन मिलती है कि किस तरफ देश जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ठीक है, विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक, यानी जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक एक संकल्प है कि इस देश को विकसित बनाना है। शालिनी हमें नजर आने लगी हैं, दिखाई दे रही हैं। शालिनी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, बताइए क्या सुरक्षा के आज इंतजाम है खास तौर पर, और दिल्ली से बाहर या दिल्ली से आने जाने वाले लोगों या गाड़ियों या वाहनों पर कैसे नजर रखी जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ कि इधर यूपी के साइड से, मतलब नोएडा हो, गाजियाबाद हो, उधर से आप ITO की तरफ से अगर आते हैं तो यहाँ पर किस तरह से सिक्योरिटी है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से स्नाइपर्स जो हैं वो हर जगह पर नज़र आएंगे। जहाँ भी एंट्री पॉइंट हैं जो दिल्ली के, सभी जगहों पर इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है कड़ी की गई है। और दिल्ली चूँकि अलर्ट पर है, इसीलिए हर तरफ जो है कड़ी सुरक्षा है। खासतौर पर जो आप बता रहे थे वही कि AI कैमरे जो है वो लगाए गए हैं दिल्ली में, जिसके लिए बाकायदा अलग से कंट्रोल रूम बना है। एक एक जो एनालिटिकल तरीके से एक एक तस्वीर जो भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखता है तो उसकी लाइव फीड उनको तुरंत वहां से दिख जाएगी और तुरंत एक्शन लिया जा सके। इसके लिए जो है दिल्ली में कई तमाम जगहों पर इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था 20,000 के आसपास जो है वो सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर जो है दिल्ली पुलिस हो, वो आपको इसी तरह से नज़र आएगी। किसी भी गाड़ी को, खासतौर पे जो हैवी व्हीकल हैं उनको कहीं से भी जाने की परमिशन नहीं है। इस तरह से बैरिकेडिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बैरिकेडिंग तमाम जगहों पर ऐसी बैरिकेडिंग की गई है कि अगर आप किसी भी साइड से आए, चाहे
तो इस तरह से जब आप दिल्ली में एंटर करेंगे तो आप इसी बैरिकेडिंग से गुजरते हुए आएंगे और एक एक गाड़ी को नज़र रखते हुए जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो जाने दे रही है। अगर कोई गाड़ी उनको लगता है कोई हैवी व्हीकल है या कोई ऐसी गाड़ी जो दिल्ली के अंदर नहीं जा सकती तो उसको यहीं से रोका जा सके, इसके लिए जो है खास तौर पे यहाँ पर जो है वो दिल्ली पुलिस तैनात है। ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी जो है कि जो है पूरी सतर्कता के साथ तैनात की गई है। तो दिल्ली जो है अलर्ट पर है, इस वजह से इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था और होगी क्यों ना, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश, सबसे बड़े लोक पर्व का आज दिन है, देश का पर्व मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस का, और उसको लेकर ये सारी तैयारियां। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर से लेकर मुंबई तक देश की आन बान शान डैम को तिरंगे रंग में रंग दिया गया है, बांधों को तिरंगे की लाइट से सजाया गया है। वो तस्वीरें भी सामने आई है, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तापी का उकाई बांध, रत्नागिरी का नतुवाड़ी बांध, रियासी सलाल डैम जिसे लगातार कई दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रोशनी से नहाया है ये तिरंगे की, और रियासी का चिनाब ब्रिज भी आपको नजर आ रहा होगा, दाहोद का कडाना बांध और जम्मू कश्मीर का पुंछ किला भी तिरंगे से सजाया गया है। मुंबई का रेलवे स्टेशन देखिए, पुणे का उजानी बांध जो तिरंगे से इस वक्त नहा चुका है। तो ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हमें नजर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिगल सर, दुनिया देख रही है भारत को, और दुनिया में आज भारत कहां खड़ा है आप कैसे एसेस करेंगे? क्योंकि अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत को यहां पहुंचने में भी एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। रवि, जो 1947 से और 2026 तक की जो भारत की यात्रा है, बहुत ही मेरे विचार से फैसिनेटिंग है कि जब हम 1947 में जब हम आज़ाद हुए, हम सबको मालूम है कि देश का बंटवारा हुआ और हमारे भूखमरी थी हमारे देश में, बहुत गरीबी बहुत ज़्यादा थी भारत में। और आज हम देख रहे हैं भारत एक कॉन्फिडेंट भारत है, टेक्नोलॉजिकल अगर आप देखें तो बहुत बड़ा स्पेस पावर बन चुका है, न्यूक्लियर पावर है, और डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है 1947 का जो लक्ष्य है। और 2026 में भारत जो पहली 5 इकोनॉमी में आ गया है